सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 3 ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है हमारा फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, जो आज का जो चैप्टर है हमारे जो मेजर टॉपिक्स आज हम कवर अप करेंगे फ्रॉम द एनसीईआरटी। वी आर गोइंग टू सी एंगुलर एंड द लीनियर वेलोसिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, एक तो ये देखेंगे। देन वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, जिसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एंड देन इन द लेटली वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसको मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोला जाता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक देखेंगे हम लोग। आज का जो लेक्चर है थोड़ा हेवी लेक्चर होगा, बिकॉज जो हमारा जो टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम इज़ वन ऑफ द मोस्ट काउंटर इंट्यूटिव टॉपिक है थोड़ा समझने में, बिकॉज लॉट ऑफ आज के टॉपिक में लॉट ऑफ माई वेक्टर प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू बी यूज। तो डायरेक्शन विल सी के डायरेक्शन ऑल्सो इट इज़ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू यूज़ लॉट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स टुडे, तो इसलिए ही आज का जो लेक्चर है थोड़ा दैट्स वाई इट इज़ गोइंग टू बी बिट हैवी। यू हैव टू विजुलाइज अ लॉट इन टुडेज लेक्चर। ठीक है, आपको डायरेक्शन जो है काफ़ी विजुलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब जो बोला जा रहा है उसको डाइजेस्ट करके यू हैव टू विजुलाइज दैट, देन ओनली द थिंग्स विल गो एंड सेट इन टू योर हेड। ठीक है, अदरवाइज जब तक आप विजुलाइज नहीं करोगे तब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आज का लेक्चर। ठीक है, तो आज का लेक्चर देखेंगे। सो हम लोग एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी एंड देयर रिलेशनशिप वी आर गोइंग टू डिराइव, एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ दे आर बीन रिलेटेड विद अ क्रॉस प्रोडक्ट। फिर हम टॉर्क देखेंगे विच इज़ नथिंग बट द रोटेशनल एनालॉग ऑफ आवर फोर्स, ये देखेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू सी द मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें जो मेजरली वी आर गोइंग टू यूज़ this is quite prominently we are going to use this right hand palm rule or right hand thumb rule we are going to use। तो वेक्टर प्रोडक्ट में टू गेट द डायरेक्शन ऑफ आर फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी वेक्टर प्रोडक्ट में लास्ट लेक्चर में देखा था, वेन एवर वन वेक्टर इज़ दिस, आप अपनी फिंगर को यहाँ से इधर की साइड में कर्ल करोगे तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो आपकी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, दैट इज़ योर डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो आज हम ए क्रॉस बी बहुत यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ अ लॉट। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे। सो दैट्स वाई द डायरेक्शन ऑफ दिस नीड्स टू बी, यू नीड्स टू विजुलाइज दिस डायरेक्शन ना। ठीक है, सो दिस वी आर गोइंग टू यूज़ अ लॉट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज का जो हमारा कंसेप्चुअल बिल्डअप होगा सो वो इस तरीके से होगा। पहले हम ऑलरेडी हम लोगों ने एक वेक्टर प्रोडक्ट देखा है, तो वेक्टर प्रोडक्ट का आज हम क्रॉस प्रोडक्ट बहुत यूज़ करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट और उसकी डायरेक्शन बहुत यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी आज क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोग पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, दीज आर नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज़। ठीक है, फिर हम ये तीनों क्वांटिटीज़ में क्रॉस प्रोडक्ट इज़ बीन यूज। ठीक है, सो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। देन वी आर गोइंग टू सी कि हम लोग स्टार्ट करेंगे रिजिड बॉडी रोटेशन में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ लीनियर एंड द एंगुलर वेलोसिटी व्हेन माय बॉडी इज रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इन दोनों में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो ये रिलेशनशिप हम लोग एक तो फिक्स्ड एक्सिस के लिए फाइंड आउट करेंगे और एक मेरा मूविंग एक्सिस के लिए फाइंड आउट करेंगे। मूविंग एक्सिस हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिसेशन। ठीक है, जहाँ पे बॉडी रिसीड भी करती है, जहाँ पे मेरा एक्सिस है दैट ऑल्सो रिसीडिंग। तो ये उस वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, जो हमने देखा था ना स्पिनिंग टॉप, जैसे इस तरीके से स्पिनिंग टॉप है मेरा। इफ दिस इज़ माय स्पिनिंग टॉप, ठीक है, इट इज़ स्पिनिंग अबाउट दिस एक्सिस और ये रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट दिस। ठीक है, कोनिकल वे में इट इज़ ऑल्सो, ये जो इसका एक्सिस है दैट इज़ ऑल्सो रोटेटिंग, ये जो एक्सिस है। ठीक है, सो दैट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी। उसमें भी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड ओमेगा में रिलेशनशिप वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मूविंग एक्सिस एंड फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, and then we are going to see the relationship, how, if what is this r cross omega, whether it is equal to my velocity, that we are going to see. So we are going to see कि r cross omega जो होता है हमारा, whether it is equal to my velocity or either is it something else। ठीक है, तो we are going to see the cross product of our position and my angular velocity vector। ठीक है, इसका देखेंगे and how it has been reducing down to our linear velocity, वो concept देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसमें significance of our r, जो हमारा position vector है r, जो हम किसी point का अगर ले रहे हैं तो from that r is from the if we are going to see from, suppose this body is there, so हम लोग देखेंगे this from this body के पे अगर मेरे को इस वाले पॉइंट का चाहिए, सो दिस आर इज़ नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस बॉडी। अब हम देखेंगे किस पॉइंट से है वो पोजीशन वेक्टर। अगर मैं पॉइंट चेंज करूँगा, इफ़ आई टेक P1, P2,
P3 अगर मैं पॉइंट चेंज करूँ दिस R if I'm going to change this position vector whether my velocity is going to change, linear velocity is going to change or not, that is what we are going to see here. ठीक है, तो we are going to see the significance of our R. ठीक है, यही चीज़ हम लोग ये वाली चीज़ जो हमने आर में देखी है दिस आर वी हैव सीन दैट द सेम थिंग वी आर गोइंग टू सी के डिफरेंट पॉइंट के अबाउट वी आर गोइंग टू सी इन आर एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो. ठीक है, वो भी देखेंगे अभी. ठीक है, इतना हम लोग दिस थिंग वी आर गोइंग टू कवर अप इन आर फर्स्ट पार्ट दैट इज़ आर एंगुलर एंड द लीनियर वेलोसिटी. फिर हम देखेंगे ये हम जो कॉन्सेप्ट ड्राइव करेंगे वी इज इक्वल टू ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट वी आर गोइंग टू डिराइव वी एंड ओमेगा के बीच में रिलेशनशिप. वी आर गोइंग टू यूज़ द कॉन्सेप्ट फ्रॉम आर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज रिजिड बॉडी में हमारा एक सर्कल बन रहा होगा एंड वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो रिलेशनशिप थी हमारी वी और ओमेगा की. ठीक है, फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट यहाँ से, फिर आप आगे बढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू सी द एक व्हेन द बॉडी इज मूविंग तो हमने एंगुलर वेलोसिटी देखी विच इज़ नथिंग बट द रोटेशनल एनालॉग ऑफ माई लीनियर वेलोसिटी. फिर हम देखेंगे वी आर गोइंग टू सी दिस एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज़ नथिंग बट द रोटेशनल एनालॉग ऑफ माई एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन का रोटेशनल एनालॉग है. ठीक है, फिर वी आर गोइंग टू सी दिस. उसके बाद देन वील मूव इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द टॉर्क. ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो नथिंग बट द रोटेशनल एनालॉग ऑफ आवर फोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉर्क है इसका जो मेजर कॉन्सेप्ट है हम लोग देखेंगे कि फोर्स जो है अभी तक हम फोर्स पढ़ते आ रहे थे. वी आर जस्ट अप्लाइंग द फोर्स, वी आर नॉट वरीड अबाउट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, द पोजिशन ऑफ फोर्स. ठीक है, तो वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट. बट व्हेन द टॉर्क इज देयर इन द टॉर्क वी हैव टू आस्क हाउ एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, वी आर गोइंग टू सी दिस कॉन्सेप्ट कि हाउ एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, किस तरीके से मैं फोर्स लगा रहा हूँ और किस पॉइंट पे लगा रहा हूँ. तो यहाँ पे position vector is also quite important. ठीक है, in this concept of my torque. ठीक है, then we are going to derive this torque is equal to r cross f. We are going to see this concept torque is equal to r cross f. We are going to derive the mathematical relationship. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू सी द ये देखने के बाद टॉर्क में बस इतना ही हमारा एंड देन वी आर गोइंग टू सी द मेजर टॉपिक दैट इज एंगुलर मोमेंटम. सो इफ यू आस्क मी इट इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट एंड द मोस्ट हेवी टॉपिक इन not in the mechanics but its role is also there in the gravity, its role is also there in quantum mechanics. So this angular momentum is there and all together in mechanics, gravity and your quantum mechanics. So but it is quite an important concept, बहुत अच्छा concept है but because vector involved है इसमें and इसकी जो डायरेक्शन होती है वो विजुलाइज करनी पड़ती है तो इसलिए थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव होता है ये थोड़ा, तो इसलिए ही it's a bit heavy topic. But anyways I try to explain in the best way I could able to do. So हम लोग एंगुलर मोमेंटम देखेंगे. एंगुलर मोमेंटम में पहले हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम बाय द पार्टिकल देखेंगे. ठीक है, फॉर द पार्टिकल व्हाट इज़ माय एंगुलर मोमेंटम. हम रिजिड बॉडी का हम बाद में देखेंगे बट अगर आपको पार्टिकल का समझ आ गया देन यू विल डेफिनेटली गेट द रिजिड एंगुलर मोमेंटम फॉर द रिजिड बॉडी का भी. ठीक है, हम लोग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम देखेंगे. देन वी आर गोइंग टू सी द मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो योर रोटेशनल एनालॉग ऑफ योर लीनियर मोमेंटम. तो हम रिलेशनशिप देखेंगे एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस एफ. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू सी दिस इफेक्ट ऑफ आर. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे आर का इफेक्ट देखा था तो यहाँ पे भी वी आर गोइंग टू सी द इफेक्ट ऑफ आर ऑन आर एल और यहाँ पे भी आर का इफेक्ट हम देखेंगे वी के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट केसेस बनेंगे हमारे. ठीक है, यहाँ पे जो आर का केस आएगा विद द आर एल इज गोइंग टू चेंज. ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू सी इट हियर. ठीक है, फिर हम देखेंगे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम में रिलेशनशिप. तो यहाँ पे भी सेम हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ का रोटेशनल लॉ लगेगा. न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने देखा था एक्सटर्नल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यहाँ पे भी हम देखेंगे एक्सटर्नल टॉर्क इज माई रिलेशन. एक्सटर्नल टॉर्क इज इट्स गोइंग टू एक्सटर्नल टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ माई एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, फिर हम देखेंगे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाता है तो देन देयर इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड वी आर गोइंग टू सी सम एप्लीकेशन ऑफ दिस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखेंगे. एंड एक एप्लीकेशन देखेंगे विच इज़ व्हाट वी कॉल द रिसेशन मोशन. दिस मोशन दैट वी आर गोइंग टू सी विच इज़ कॉल्ड ए जायरो मोशन. जायरोस्कोप का जो मोशन होता है दैट वी आर गोइंग टू सी इन व्हेनेवर वी आर हैविंग दिस एक्सटर्नल टॉर्क, how my whenever we are having the external torque and how there is a rate of change of your angular momentum in this set में देखेंगे. ठीक है, in this part में देखेंगे. ठीक है, ये हमारा जायरोस्कोप का इट इज़ काइंड ऑफ हमारा इसके अंदर हमारे दो मोशन हो रहे हैं. वन इज़ माई स्पिनिंग मोशन, वन इज़ माई प्रिसिशन मोशन. ठीक है, तो हम इस वाले मोशन को थ्रू द एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट एक बार समझेंगे इसको. ठीक है, और इसी के ऊपर ही हमारा एक एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है इन द NCERT दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट. ठीक है, तो इतना हमारा आज का कॉन्सेप्ट है. लेट्स स्टार्ट.
ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले जाने से पहले हम लोगों ने वी हैव सीन दिस थिंग, डायरेक्शन ऑफ माई क्रॉस प्रोडक्ट हमने देखा था। अगर दो मेरे वेक्टर्स हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को हाउ मच इट इज़ हेल्पिंग आउट इन रोटेशन। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो होता था मेरा, ए क्रॉस बी, इसका अगर मेरे को इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो ए डॉट बी साइन थीटा। सो दिस इज़ माई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ठीक है, ए डॉट बी साइन थीटा। और इसकी जो डायरेक्शन होती थी दैट यू गेट इट फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, आप ए से अगर ए क्रॉस बी चाहिए तो आप ए से बी की तरफ क्रॉस करो, और जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट इज़ गोइंग टू गिव द डायरेक्शन ऑफ योर ए क्रॉस बी। और सेम वे अगर आपको बी क्रॉस ए चाहिए तो आप बी से अपने थंब को ऐसे लेके आओ, और बी से आप अपनी फिंगर्स को इधर की साइड कर्ल करो, एंड द थंब की डायरेक्शन नीचे आएगी। सो दैट इज़ गोइंग टू गिव द डायरेक्शन ऑफ योर बी क्रॉस ए। ठीक है, सो ये बस इतना ही आपको चाहिए आज के टॉपिक के लिए। दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेक्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स ऑफ टुडे। ठीक है, सो आज का जो हमारा पहला है, वी आर गोइंग टू डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप। सो हमारे को इसमें सपोज एक बॉडी है, दिस इज माई बॉडी विच इज़ बीन रोटेटिंग अबाउट माई फिक्स्ड एक्सिस, जेड के अबाउट रोटेट कर रही है। तो एक्सिस हमने इसमें पहला जो केस करेंगे हम लोग फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक्सिस है, दिस एक्सिस इज फिक्स्ड, और इसके अबाउट माई बॉडी इज रोटेटिंग। ठीक है, माई बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस। तो नाउ इफ द बॉडी इज रोटेटिंग, सो सपोज दिस पॉइंट इज देयर, दिस पॉइंट आफ्टर सम टाइम टी इट इज रीच्ड अप टू दिस पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो इसने कितना एंगल मेरा सब्सटेंड किया, डेल्टा टी बाय एंगल इसने सब्सटेंड किया डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी टाइम पीरियड में। तो ये क्या देता है मेरे डेल्टा वी, दिस इज गिविंग माई एंगुलर वेलोसिटी। नाउ इफ वी लिमिट दिस डेल्टा टी, इट इज़ गोइंग टू गिव मी माई डी ओमेगा डी थीटा बाय डी टी टी। सो यहाँ से मेरा ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इज नथिंग बट माई, सो ये दिस ओमेगा इज माई एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ माई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड इफ आई एम गोइंग टू लिमिट दिस डेल्टा टी, इट इज़ गोइंग टू गिव मी माई एंड इंस्टेंटेनियस ओमेगा। ठीक है, नाउ हमने देखा था फ्रॉम आवर कॉन्सेप्ट, जब हमने तो इसके अंदर जब भी हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जब व्हेनेवर आई एम हैविंग ए रिजिड बॉडी, जब ये रोटेट करती है तो इसका एक पार्टिकल है, तो ये फिक्स एक्सिस है मेरा। ठीक है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये जो पार्टिकल है मेरा, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ सर्कल। ठीक है, और जो सर्कल होगा उसका जो प्लेन होगा दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ये प्लेन, एक्सिस के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। उसका जो रेडियस होगा दैट इज़ यहाँ से एक्सिस से परपेंडिकुलर जो पॉइंट होगा मेरा, पी पॉइंट का परपेंडिकुलर जो होगा, इसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये नहीं होगा, ये डिस्टेंस नहीं होगा। सो इसके एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज माई रेडियस आर। ठीक है, तो इस रेडियस आर में इट इज़ गोइंग टू मेक circle. If I am going to take the point here, so it is going to make a circle about this. ठीक है, so if I am going to take a point here, it is going to make a circle around this. If I am going to take a point here, so that means it is not at all moving. ठीक है, इसके पास कोई भी मेरी velocity नहीं है। ठीक है, बाकी जो मेरे एक्सिस पे पॉइंट्स हैं उनके पास कोई भी velocity नहीं है, because they are not making any circle. We will see also later on कि how it is related with this R. ठीक है, तो बट हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे any particle, if you are going to consider, if my body is rotating with some omega, so any particle if I am going to consider, so that particle is also moving in a circle, और जो सर्कल का प्लेन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू माई एक्सिस। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन आर वी एंड ओमेगा। तो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि जो आप एंगल सब्सटेंड करते हैं, दिस एंगल इट इज़ नथिंग बट योर आर्क ओवर रेडियस। ठीक है, दैट इज़ आर्क ओवर रेडियस। तो आर्क थीटा कितना आ गया आपका, एस आर्क हो गई, और रेडियस कितना है आपका आर। ठीक है, तो आप इसका डी थीटा बाई डी टी करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ कितने हैं, एंड हेयर आ जाएगा डी एस बाई डी टी, तो ये डी एस बाई डी टी डिवाइडेड बाई 1 बाई आर। ठीक है, और ये डी एस बाई डी टी कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी बाई आर, एंड दैट इज़ योर ओमेगा। तो आपका यहाँ पे भी ये ले जाओ, तो वेलोसिटी आ गई आपकी ओमेगा आर। ठीक है, सो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गई। ठीक है, किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज़ योर ओमेगा इंटू आर। और ओमेगा इफ़ इट्स अ कॉन्स्टेंट वन, अगर आपका ओमेगा वेरी नहीं कर रहा, तो हर पॉइंट का जो मेरा हर पॉइंट पे जो होगा, इफ़ द बॉडी इज़ प्योरली रोटेशनल, बॉडी प्योरली रोटेशनल है और उसका ओमेगा वेरी नहीं कर रहा, देन हर पॉइंट का मेरा ओमेगा सेम रहेगा, एंड और जो मेरे को उसकी वेलोसिटी निकालनी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज़ नथिंग बट ओमेगा इंटू आर, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वाले पॉइंट से। ठीक है, सो अगर मेरे को इस वाले पॉइंट की निकालनी है, सो आई मेक अ सर्कल लाइक दिस। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, दिस इंटू ओमेगा इज सेम फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, जैसे कि हमने ट्रांसलेशन मोशन में, प्योरली ट्रांसलेशन मोशन में देखा था ना हमने इस वाले में, कि हमारा हर पॉइंट की वेलोसिटी
ट्रांसलेशन वेलोसिटी मेरी सेम है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी इज सेम। सो सेम वे प्योरली रोटेशनल मोशन अगर मैं कंसिडर करूँ यहाँ पे, तो मेरा हर पॉइंट की ओमेगा सेम है, ठीक है, फॉर एवरी पॉइंट माई ओमेगा सेम, ठीक है, बट माई लीनियर वेलोसिटी इज़ डिफरेंट। लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट किस पे डिपेंड करेगी, जो मेरी जो एक्सिस की लाइन है यहाँ से परपेंडिकुलर कितना दूर है वो, ठीक है, तो वहाँ से परपेंडिकुलर ये मेरा आर दूर है, आर इंटू ओमेगा मेरी सबकी है, ठीक है, तो इस पॉइंट की देखूँ तो ये मेरा R2 दूर है, तो इसकी आगे मेरी R2 इंटू ओमेगा, ठीक है। सो दिस रिलेशनशिप वी हैव गॉट V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा, ठीक है। सो अभी वेक्टर में नहीं आया, अभी हमने बस वी हैव ड्राइव द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस R इंटू ओमेगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन मेंशन हियर। सो यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था वेलोसिटी हर पॉइंट पे सर्कल के टेंजेंट पे वेलोसिटी विल बी देयर हर एवरी पॉइंट। जो सर्कल बनेगा हमारा, जो ये सर्कल सबटेंड करेगा दिस पॉइंट, सो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल टू दिस सर्कल, ठीक है। And from here we have seen delta theta by delta t is your instantaneous velocity, and from your linear circular motion you have derived this v is equal to omega r आ गया आपका, ठीक है। from your linear circular motion we have seen v is equal to omega r, ठीक है। now तो पार्टिकल एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस एंड द लीनियर वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हमने देख लिया जितने भी पार्टिकल्स हैं उसकी वेलोसिटी अगर मेरे को लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, तो अगर एक कोई पार्टिकल है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, दैट इज r i इंटू ओमेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इंटू ओमेगा इट्स योर लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। किसी भी पॉइंट की अगर आपको चाहिए, सो दैट इज योर लीनियर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर एक्सिस फ्रॉम योर परपेंडिकुलर पोजिशन from the perpendicular axis into omega, ठीक है। so that it's been mentioned here, so simple relation, and this is your velocity, and your omega, if your omega is constant, so omega is your d theta by dt. so now from here if the particle is on the axis then r is equal to 0। हमने देखा था यहाँ पे अगर मेरा पार्टिकल अगर एक्सिस पे है, if the particle is here on the axis then r is equal to 0, then my velocity is 0 there, ठीक है। r is equal to 0 then velocity is 0, ठीक है। सो द पार्टिकल ऑन द एक्सिस आर स्टेशनरी बिकॉज एंड वी हैव सीन एक्सिस इज ऑल्सो फिक्स्ड, ठीक है। सो वी देयरफॉर रेफर ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने एंगुलर ओमेगा जो है हमारी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ योर होल बॉडी है, तो हमने देखा था प्योर ट्रांसलेशन मोशन में सारी बॉडी का, सारे पार्ट ऑफ द बॉडी का मेरा सेम, इफ फॉर द ट्रांसलेशन मोशन ऑल द पार्ट ऑफ माई बॉडी इज हैविंग द सेम लीनियर वेलोसिटी। फॉर द प्योरली रोटेशनल मोशन हर पार्टिकल का ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है फॉर द प्योरली रोटेशनल मोशन, ठीक है। फॉर द सो ये दो इंपॉर्टेंट है कि प्योरली ट्रांसलेशन बॉडी जो होगी मेरी, जैसे हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था, यहाँ से अगर मेरा ब्लॉक नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे हर पॉइंट के ब्लॉक की वेलोसिटी विल भी, अगर ये v से नीचे आ रहा है तो हर पॉइंट के ब्लॉक की वेलोसिटी विल ऑल्सो भी, वेलोसिटी ऑफ माई पार्टिकल विल ऑल्सो भी v, ठीक है। अगर ये ब्लॉक v से आ रहा है तो दैट इज़ माई प्योरली ट्रांसलेशन। अगर मेरा ये बॉडी है, इफ इट्स बीन रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो हर पॉइंट की जो मेरी ओमेगा होगी दैट इज़ सेम, ठीक है। हर पॉइंट की मेरी एंगुलर वेलोसिटी विल बी ओमेगा, दैट इज़ माई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ माई बॉडी, ठीक है, जो मेरी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है, राइट। नाउ वी विल सी द वेक्टर कंपोनेंट। अब हम इसका वेक्टर एनालिसिस भी देखते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी अभी तक हमने एज ए स्केलर लेके चल रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द, बिकॉज डी थीटा बाई डी टी वी आर जस्ट टेकिंग इट द स्केलर, बट एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ माई एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो इफ दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग लाइक दिस, सो अगर मैं कर्ल करूँ अपनी फिंगर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई रोटेशन, जो मेरा थंब होगा दैट इज गोइंग टू गिव मी माई डायरेक्शन ऑफ माई ओमेगा, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरीके से आती है, सो फॉर इंस्टेंस एंगुलर वेलोसिटी की, अगर ये बॉडी है आपकी, ठीक है, दिस बॉडी इज रोटेटिंग लाइक दिस, आप कर्ल करो फिंगर लाइक दिस, ठीक है, यू कर्ल योर फिंगर लाइक दिस, और जो डायरेक्शन ऑफ योर, सो आपने कर्ल करी अपनी फिंगर लाइक दिस, ठीक है, एंड जो डायरेक्शन ऑफ योर थंब इज गोइंग टू गिव योर डायरेक्शन ऑफ योर ओमेगा, ठीक है। सेम वे आपने अपनी कर्ल को, फिंगर को कर्ल किया इस डायरेक्शन में, एंड जो जब फिंगर कर्ल करोगे एंड द डायरेक्शन ऑफ द थंब इज गोइंग टू गिव योर ओमेगा, ठीक है। सो फ्रॉम द राइट हैंड स्क्रू रूल यू गेट द डायरेक्शन ऑफ योर ओमेगा, ठीक है। सो ओमेगा इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वी आर गेटिंग जो इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन वी गेट इट फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। नाउ हम देखते हैं रिलेशनशिप कि हमारा जो ओमेगा इंटू आर है, व्हाट इज़ दिस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस ओमेगा क्रॉस आर, कि वेदर दिस ओमेगा क्रॉस आर वेदर इट इज़ इक्वल टू वी, बिकॉज वी क्या था मेरा, वी इज़ नथिंग बट जो मेरा ओमेगा इंटू
आर परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज़ माई आर परपेंडिकुलर। तो अगर मेरा ये वाला पॉइंट है तो इस वाले पॉइंट का कितना होगा मेरा, दैट इज़ दिस, तो ये कितना होगा मेरा v इस वाले का v इंटू वी इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू ओमेगा। तो ये आर परपेंडिकुलर, इसका आर परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ये R2 परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, इसका जो होगा मेरा R1 परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू ओमेगा, दैट इज़ व्हाट माई V, ठीक है। अब हम देखते हैं वेदर दिस R क्रॉस ओमेगा वेदर इट इज़ डिड्यूसिंग टू आर V, ठीक है, या ये R क्रॉस ओमेगा भी हमारा V है या नहीं, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व नाउ, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस पहले हम देखते हैं रादर देन दिस पॉइंट, बिकॉज इस पॉइंट से तो मेरा R क्रॉस ओमेगा आ ही रहा है V, ठीक है। इस पॉइंट को अगर मैं देखूँ तो R क्रॉस ओमेगा इज़ माई V, ठीक है, बिकॉज हम अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो V इज़ नथिंग बट माई R परपेंडिकुलर इंटू ओमेगा, ठीक है। अगर मैं इसका यहाँ पे इफ़ आई गोइंग टू सी द डायरेक्शन देखें तो R क्रॉस ओमेगा की डायरेक्शन कितनी होगी यहाँ पे, ठीक है। आर क्रॉस ओमेगा की डायरेक्शन देखते हैं, आर परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। ओमेगा की डायरेक्शन हमने देखी थी, ये इस ऐसे मूव कर रहा है, सो दिस इज़ माय ओमेगा डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज़ माय आर, दिस इज़ माय ओमेगा। आप कर्ल करो अपनी फिंगर फ्रॉम आर टू ओमेगा, तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो अंदर जाती हुई दिखेगी, बुक ये इसके स्क्रीन के अंदर जाती हुई वेलोसिटी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर टेंजेंशियली इसके अंदर वेलोसिटी जा रही है, ठीक है। सो दैट इज़ योर वेलोसिटी, ये दैट इज़ योर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को मिल गई। सो अब हम देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट अगर हम देखें, अगर इस पॉइंट के भी अगर विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, क्योंकि सारे एक्सिस के अबाउट हम हर पॉइंट के एक्सिस के अबाउट इफ़ वी आर गेटिंग द सेम आर परपेंडिकुलर इनटू ओमेगा, सबके अबाउट मेरी सेम डायरेक्शन आ रही है और सेम मैग्नीट्यूड आ रही है, देन वी कैन से v इज़ नथिंग बट इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट नॉट फ्रॉम c, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट के अबाउट देखें हम तो यहाँ पे इसकी अबाउट कितनी हो जाएगी मेरी, दिस इज़ माई r, ठीक है। तो इसके अबाउट मैं अगर v देखूँ तो दिस इज़ योर r क्रॉस ओमेगा, और यहाँ पे मैं r को कैसे लिख सकता हूँ, r इज़ नथिंग बट दिस प्लस दिस, ठीक है। तो r को मैंने किस तरीके से लिख दिया, ओ सी प्लस सी पी वैक्टर, ठीक है, इंटू क्रॉस ओमेगा, ठीक है। इसका मैंने ओमेगा किया तो ओ सी क्रॉस ओमेगा प्लस सी पी क्रॉस ओमेगा, दैट इज़ योर वी वेक्टर, ठीक है। अब ओ सी क्या है आपका, ये डायरेक्शन, ओमेगा की डायरेक्शन क्या है ये, तो दोनों डायरेक्शन सेम है। अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा दैट इज़ गोइंग टू गिव मी जीरो वैल्यू। हमारे को हम देखते हैं ना आई क्रॉस आई जीरो होता है, तो दोनों की मेरी डायरेक्शन सेम है, तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी जीरो। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ से v इज इक्वल टू सी पी क्रॉस v, और यहाँ पे सी पी क्या है मेरा, दिस इज़ नथिंग बट दिस, ठीक है, r, ठीक है, मेरा परपेंडिकुलर यह है। तो मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट देखूँ, माई वेलोसिटी कम्स आउट टू बी सेम, दैट इज़ नथिंग बट r क्रॉस ओमेगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट देखूँ माई वेलोसिटी कम्स आउट टू बी सेम। तो वेलोसिटी की एक ही डायरेक्शन आएगी, तो इट इज़ नॉट लाइक कि यहाँ से अगर मैं देखूँ, इस पॉइंट से देखूँ तो माई वेलोसिटी की डायरेक्शन मे बी मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेरी चेंज हो जाएगी। यहाँ से किसी भी पॉइंट से अगर मैं देखूँगा तो माई वेलोसिटी विल कम्स आउट टू बी सेम, तो आई कैन राइट इट डाउन, माई वेलोसिटी इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा, आई कैन राइट इट डाउन, बिकॉज किसी भी पॉइंट से, आप इस पॉइंट से देखो, 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 आपकी जो वेलोसिटी आएगी दैट इज गोइंग इनसाइड दिस, परपेंडिकुलर अंदर जा रही होगी, एंड द वेलोसिटी विल बी वेलोसिटी जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा आपका, दैट इज नथिंग बट ओमेगा इंटू r परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, दैट इज़ योर मैग्नीट्यूड, राइट। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ओमेगा क्रॉस r क्या होता है, r क्रॉस ओमेगा क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट योर ओमेगा वेक्टर, ठीक है, इंटू आर साइन थीटा, और मैं देखूँ आर साइन थीटा कितना होगा मेरा, दिस इज़ नथिंग बट दिस, यही होगा ना परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आर साइन थीटा इज़ नथिंग बट योर आर परपेंडिकुलर, ठीक है। सो यहाँ से हमारा यही आ रहा है। तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट देखो, आप ऊपर भी कोई पॉइंट के अबाउट देखोगे या नीचे किसी पॉइंट के अबाउट देखोगे, जो पैरेलल वाला कंपोनेंट आएगा, चाहे आप यहाँ से मूव करके फिर यहाँ पे जाओगे, ठीक है, या ऊपर वाला कोई पॉइंट होगा तो उससे मूव करके आपको यहाँ पे आना है, तो आप ऐसे मूव करोगे फिर ऐसे मूव करोगे, तो ये वाले जो कंपोनेंट होंगे मेरे, वो मेरे इसके साथ पैरेलल होंगे, ओमेगा के साथ, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमेशा मेरा यही परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बचेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कैन से v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा, ठीक है, we can write it down, v is equal to r cross omega, so that is, it's been mentioned here. So linear velocity of the particle is v is equal to omega cross r, which is, ये दोनों के हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी इज योर परपेंडिकुलर टू बोथ, जो भी आपके ये बोथ द वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर जो है v ओमेगा ये है और r मेरा ये है, तो इन दोनों ये मेरा प्लेन है, दिस इज इन माई द स्क्रीन प्लेन, और मेरा वेलोसिटी विल बी इनसाइड, गोइंग इनसाइड प्लेन, ठीक है, क्योंकि सो इफ दिस इज r क्रॉस ओमेगा ना, तो वेलोसिटी विल बी कमिंग आउट ऑफ प्लेन, सॉरी। सो इस वाले में
velocity will be coming out of plane because my omega is up, this is my r क्रॉस ओमेगा होता है ना, दिस इज r, दिस इज ओमेगा, ठीक है। तो r क्रॉस ओमेगा की तरफ कर्ल करूँगा तो थंब की आउटसाइड आएगी डायरेक्शन, ठीक है। तो द वेलोसिटी विल बी कमिंग आउट, ठीक है, वेलोसिटी विल बी कमिंग आउट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आप। अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा कि वी हैव सीन इट कि हमारा ये एक्सेस फिक्स्ड है, ठीक है। वी हैव सीन के वेलोसिटी किसी एक्सेस के अबाउट फिक्स्ड है। यहाँ पे मेरा ओमेगा इज माई, इसकी जो वेलोसिटी आ रही है दैट इज़ वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन 1 ओमेगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा आर क्रॉस, सॉरी यहाँ पे ओमेगा क्रॉस आर है, ओके, आई वाज टेकिंग इट आउट आर क्रॉस ओमेगा, नो। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी इज माई ओमेगा क्रॉस आर, सॉरी नॉट आर क्रॉस ओमेगा, वाज स्किप फ्रॉम माई माइंड, सो इट इज़ ओमेगा क्रॉस आर। तो दैट मीन्स यहाँ पे ओमेगा आपका ये है, आर ये है, तो आप इसकी तरफ कर्ल करोगे फिंगर तो आपकी जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट इज़ इनसाइड, तो ये अंदर की साइड में होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी विल बी इनसाइड ओनली, तो वेलोसिटी विल बी इनसाइड ओनली, तो ये दैट्स वाज माय मिस्टेक। सो दिस इज ओमेगा क्रॉस आर नॉट आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है। अभी तक हम लोग आर क्रॉस ओमेगा लिख रहे थे, दैट इज़ रॉन्ग, सो इट इज़ ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट सारा सेम ही है, बस थोड़ा डायरेक्शन में गलती हो रही थी, ठीक है। ओमेगा क्रॉस आर है, राइट। अब हम देखते हैं अपना कि अगर मेरा एक्सिस भी मेरा अगर मेरा माई एक्सिस इज ऑल्सो रोटेटिंग, दिस क्वेश्चन वी हैव सीन, हमने ये वाला क्वेश्चन, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था कि माई दिस टॉप इज रोटेटिंग, ठीक है, टॉप इज स्पिनिंग अबाउट दिस एक्सिस, इसके अबाउट स्पिन कर रहा है, और ये जो मेरा एक्सिस है दैट इज ऑल्सो रिसेशन कर रहा है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिसेशन कर रहा है, ठीक है। तो दिस एक्सिस इज अबाउट डूइंग अ रिसेशन अबाउट दिस, ठीक है। ये मेरा एक्सिस भी ऐसे रोटेट कर रहा है। तो नाउ इट इज़ हैविंग टू, अगर मैं किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालूँ, अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालूँ, सो इस पॉइंट की मेरे पास दो वेलोसिटीज़ होंगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा एंड बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा। सो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, कि अगर आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो वी ए यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, दैट इज़ ओमेगा एस आपका इसके स्पिनिंग के अबाउट प्लस, ठीक है, इसकी प्लस ये ओमेगा पी जो आपकी प्रेसिशन की है, सॉरी रिसेशन नहीं प्रेसिशन है, बस पता नहीं क्या और, तो दिस इज़ प्रेसिशन नॉट रिसेशन, ओके। सो ये मेरी जो हो गई, दिस इज़ माई ओमेगा एस, ये मेरी स्पिनिंग की हो गई ओमेगा जिसके अबाउट ये स्पिन कर रहा है, और फिर दिस जो मेरा एक्सेस है दैट इज़ ऑल्सो प्रिसीडिंग, ठीक है, इस तरीके से प्रिसीड कर रहा है, ठीक है, प्रेसिशन हो रहा है इसका। सो ये जो होगी मेरी दिस इज़ माई ओमेगा पी, ठीक है, प्रेसिशन का मेरा एंगुलर वेलोसिटी मेरी, ठीक है। तो मैं इसको इसकी किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी अगर मेरे को निकालनी है ऑन दिस बॉडी, सो आई कैन राइट इट डाउन कि वेलोसिटी ऑफ ए इट इज़ माई वेलोसिटी ओमेगा ऑफ प्रेसिशन प्लस ओमेगा ऑफ स्पिनिंग इनटू इस वाले का फ्रॉम दिस पॉइंट की, जो फिक्स पॉइंट है ना मेरा, फिक्स पॉइंट से दैट इज़ माई ओ ए, ठीक है, इनटू ओ ए, ठीक है, इनटू ओ ए। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ओ पी क्रॉस ओ ए और प्लस ओमेगा एस क्रॉस ओ ए, ठीक है। अब ओ ए को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये ऐसे गया और फिर ये परपेंडिकुलर गया, ठीक है। और यहाँ से भी अगर मैं ओ ए को लिखूँ, ये इसके लिए मैंने ऐसे लिखा, ऐसे गया और ऐसे परपेंडिकुलर गया, तो मैं ओ ए को क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं ये वाला देखूँ स्पिनिंग वाला, तो ओमेगा एस क्रॉस ओ ए को मैं किस तरीके से लिखा, ये ओ पी प्लस पी ए, ठीक है, ओ पी प्लस पी ए। अब जो ओ पी और ओमेगा को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो ये तो क्रॉस हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा, ओमेगा एस क्रॉस पी ए, और पी ए क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हो, सेम वे आप स्पिनिंग वाले में करोगे, स्पिनिंग में भी कैसे करोगे, पहले ऐसे जाओगे, अगर आपको ओ ए निकालना है ये, तो ऐसे गए और ऐसे गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिस प्लस दिस हो जाएगा, और जो ये वाला फैक्टर होगा और ये ओमेगा होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या, बस यही वाला। तो आई कैन राइट इट डाउन वी ए, आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, सो वी ए आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, दैट इज़ नथिंग बट ओमेगा एस क्रॉस आर परपेंडिकुलर, ये वाला आर ये मेरा प्रेसिशन है, सो ओमेगा प्रेसिशन इंटू आर प्रेसिशन परपेंडिकुलर, जो मेरा ये एक्सिस के अबाउट जो प्रोसीड कर रहा है, सो प्लस ओमेगा एस जो मेरा स्पिन कर रहा है इसके अबाउट, ठीक है, ओमेगा एस क्रॉस आर एस, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विच इज बीन रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट नॉट एक्सिस, ठीक है। फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हमने ये वाला केस देखा, वी हैव सीन दिस केस, इफ द पॉइंट इज रोटेटिंग अबाउट दिस फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है, वो मेरी हो गई। अगर मैंने एक्सिस को फिक्स कर दिया, कोई बॉडी हो गई, अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो वी कैन गेट द पॉइंट, किसी भी वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। यहाँ पे हमने क्या देखा कि
कोई एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ आवर प्रिसिशन कि द बॉडी इज स्पिनिंग ऑल्सो एंड द बॉडी इज प्रिसीडिंग ऑल्सो. सो इसके अंदर हमने जो वेलोसिटी निकाली दैट इज नथिंग बट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ माई बोथ प्रिसीडिंग एंड माई वेक्टर एंड माई स्पिनिंग. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया. ओमेगा आर, तो यहाँ पे अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड देखा तो दैट इज़ नथिंग बट ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर, बिकॉज आर साइन थीटा इज योर आर परपेंडिकुलर. और जो हमारी डायरेक्शन इससे निकल के आ रही है दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन. ठीक है, और यहाँ पे दिस इज व्हाट दे हैव मेंशन कि सो यहाँ पे यही है, दिस रिलेशनशिप होल्ड्स गुड फॉर द रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट द वन पॉइंट. ये वन पॉइंट के लिए भी देख लिया हमने. दिस इज व्हाट वी हैव सीन फॉर वन पॉइंट. वन पॉइंट के अबाउट भी हमारा सेम रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है. अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है, जस्ट के द ए इज हैविंग टू वेलोसिटी, सो वी जस्ट ऐड दोस वेक्टरली, ऐड दोस एंगुलर वेलोसिटीज. सो सेम कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा उसमें भी. इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट वन सिंगल पॉइंट, दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन द रोटेशन ऑफ टैप. ठीक है, रोटेशन ऑफ टॉप. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया. और ये हमने फ्रॉम से फिक्स पॉइंट, हमने फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ओरिजिन से वी हैव फाइंड आउट द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी निकाल ली. ठीक है, यहाँ पे क्या है, फॉर द रोटेशन अबाउट द फिक्स एक्सिस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओमेगा डज नॉट चेंज विद टाइम इफ इट्स मैग्नीट्यूड मे हाउएवर चेंज. सो हमारा यह कह रहा है फॉर द हमारा जो स्पेसिफिक केस है वहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा जो रोटेशन है, इफ़ द रोटेशन इज़ हैपनिंग एंड माई ओमेगा इज़ जो मेरा ओमेगा है दैट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स स्पीड. ठीक है, इसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही है, बट हमारा जो केस है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ओमेगा की स्पीड भी वेरी कर सकते हैं. ओमेगा की स्पीड वेरी कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस बॉडी इज़ रोटेटिंग फास्ट और दिस बॉडी इज़ रोटेटिंग स्लो. ठीक है, सो हमने कंसीडर किया था ओमेगा डज नॉट चेंज बट इट्स मैग्नीट्यूड हाउएवर मे चेंज इंस्टेंट टू इंस्टेंट. इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं विद दैट वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क. ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन से वी कैन चेंज इट्स मैग्नीट्यूड. और जो जनरल केस होता है हमारा, उस केस में क्या करेंगे, ये जो ओमेगा है इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो दैट मीन्स इसका जो जैसे ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो एंगल ओमेगा की डायरेक्शन यही रहेगी मेरी. दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ओनली द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग. अगर मेरा यहाँ पे सेकंड केस कह रहा है, जनरल केस में क्या है, मेरा डायरेक्शन भी चेंज होगी. डायरेक्शन चेंज होगी दैट मीन्स मेरा ये जो मेरा एक्सिस है, दिस मेरा एक्सिस है, दैट विल ऑल्सो भी चेंजिंग. ठीक है, नाउ माई ओमेगा का एक्सिस जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है दैट इज ऑल्सो भी चेंजिंग. सो हमने ये वाला केस देखा है, दैट इज व्हाट द केस इज. दिस इज माई मोर जनरल केस. यहाँ पे ये जो मेरा ओमेगा का एक्सिस है दैट इज ऑल्सो चेंजिंग. ठीक है, दिस एक्सिस इज ऑल्सो चेंजिंग. तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही मैग्नीट्यूड, बट माई एक्सिस इज चेंजिंग. इफ़ यू सी दिस एक्सिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस, तो माई एक्सिस इज चेंजिंग यार. ठीक है, सो यहाँ पे बोल रखा है इन जनरल केस बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा में चेंज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट. ठीक है, तो हमारा इस केस में हम लोगों ने देखा आर मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग बट आर डायरेक्शन ऑफ माई दिस ओमेगा एस इज चेंजिंग. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ माई ओमेगा इज चेंजिंग. राइट, सो दिस इज़ देयर इन दिस कॉन्सेप्ट. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज़ व्हाट आर एंगुलर एक्सीलरेशन. तो हमने एंगुलर वेलोसिटी देखा, हमने पहले देखा हमने एक्स जो होता है हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसका जो एनालॉग होता है दैट इज़ थीटा. ठीक है, फिर हमारा जो था वेलोसिटी का रोटेशनल एनालॉग हो गया दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी. अब हम देखते हैं हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन, जो कि हमारा एक्सीलरेशन जो होता है लीनियर एक्सीलरेशन, उसका जो रोटेशनल एनालॉग होता है दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द अल्फा. ठीक है, दैट इज़ व्हाट द कॉल्ड द अल्फा. तो यहाँ से हम देखते थे एक्सीलरेशन जो होती है दैट इज़ गोइंग टू चेंज द वेलोसिटी. सेम वे यहाँ से एंगुलर एक्सीलरेशन इज गोइंग टू चेंज योर वेलोसिटी. तो यहाँ से अल्फा कम्स आउट टू बी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी dt. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर वेलोसिटी इज योर अल्फा. ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो होता है दैट इज सेम इस वाले रिलेशनशिप से ड्राइव होता है. तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर. ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर. और अल्फा को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ योर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर वेलोसिटी. और जो आपकी ओमेगा की डायरेक्शन है वही आपकी अल्फा की डायरेक्शन होगी इफ़ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. ठीक है, इफ़ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इफ योर एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो ओमेगा अल्फा इज अपोजिंग योर omega. ठीक है, suppose the body is, this disk is there and the disk is rotating like this, so the disk is rotating like this, so दिस इज़ योर ओमेगा. ठीक है, इस तरीके से आपका ओमेगा, दिस इज रोटेटिंग, तो आप अपने कर्ल करो फिंगर, थंब की डायरेक्शन आ गई, दिस इज योर ओमेगा. नाउ यू अप्लाई द एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन आपने इस डायरेक्शन में लगा दी, सो दैट मीन्स दिस इज अपोजिट डायरेक्शन. अब आपकी ओमेगा विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. अगर आपकी एंगुलर एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में लग जाती, दैट मीन्स योर इफ योर एंगुलर एक्सीलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन देन योर ओमेगा विल इंक्रीज. ठीक है, सो
सो यहाँ पे वही है कि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन एक्सप्लेन्ड हियर। अब हम नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। सो जो हमारा टॉर्क होता है उसको बोला जाता है दैट इज़ नथिंग बट योर मोमेंट ऑफ योर फोर्स, ठीक है। टॉर्क को बोला जाता है मोमेंट ऑफ योर फोर्स, राइट। तो जो टॉर्क होता है दैट इज़ नथिंग बट योर रोटेशन एनालॉग ऑफ योर फोर्स, ठीक है। फोर्स जो हम लोग लीनियर मोशन में हम लोग पढ़ते थे फोर्स, ठीक है। किसी बॉडी को मूव कराने के लिए, कोई भी बॉडी आपकी ऐसे कोई बॉडी रखी हुई है, इफ़ यू हैव टू मूव दिस बॉडी यू हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन टू इट। तो सेम वे अगर कोई बॉडी आपकी रखी हुई है, आपको वो बॉडी को रोटेट कराना है, देन यू नीड अ टॉर्क ऑन टू इट, ठीक है। टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, टाउ से रिप्रेजेंट करता है। सो फॉर इंस्टेंस अगर इफ़ आई एम गोइंग टू सी दिस गेट, अगर मेरे को ये if I'm having this gate here, ठीक है, this gate here and it is hinged about this axis, ठीक है, इसके about axis के about hinged है। if you have to rotate this gate, ठीक है, if you have to rotate this, हमने देखा ना कि हमारे को फोर्स लगाना पड़ता है जब मेरे को लीनियर मोशन करना पड़ता है, लीनियर मोशन जब करना पड़ता है तब मैं फोर्स लगाता हूँ। अब मेरे को इसको रोटेट करना है अबाउट दिस, देन आई हैव टू अप्लाई द टॉर्क, ठीक है, देन आई हैव टू अप्लाई द टॉर्क। फोर्स टॉर्क जो होता है इट इज़ नथिंग बट रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, ठीक है। टॉर्क मैं अब यहाँ पे टॉर्क लगाऊंगा, इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द टॉर्क देन द बॉडी विल रोटेट, दिस बॉडी विल रोटेट, ठीक है। So the force is needed to change the translation state of your body. If the body is your rotation, ठीक है, आप fixed if about the fixed axis if it's rotating, then you have to apply the torque, ठीक है। So बट यहाँ पे जो है जैसे हमारा फोर्स से काम चल जाता था, बट हेयर इट इज़ नॉट जस्ट द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग बट यू हैव टू टेल हाउ यू आर अप्लाइंग द फोर्स एंड वेयर द फोर्स इज बिन अप्लाइंग, बिकॉज यहाँ पे जो टॉर्क होता है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, एंड सेकेंडली इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरीके से फोर्स लगाई है, तो आपका टाउ की वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं हियर वी आर गोइंग टू सी कि हाउ माई टाउ एंड फोर्स इज़ बिन रिलेटेड, ठीक है। टाउ एंड फोर्स इज़ बिन रिलेटेड किस के पोजीशन पे और किस तरीके से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो उसकी वजह से हाउ माई टाउ इज़ बिन रिलेटेड। अभी हमने न्यूमेरिकली नहीं पढ़ा, टाउ इज़ योर आर क्रॉस एफ होता है, तो अभी हमने न्यूमेरिकली नहीं पढ़ा, बट इंट्यूशन वाइज आई एम टेलिंग यू, सपोज दिस डोर इज़ हिंज, ये टॉप व्यू है डोर का, आपने यहाँ पे हिंज किया हुआ है, तो आप अगर यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो इट इज़ ईजी टू रोटेट द डोर, ठीक है। आपका रोटेशन ईजी हो जाएगा। रोटेट किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में आपका डोर रोटेट करेगा। अभी हम डायरेक्शन हम लोग पढ़ेंगे थ्रू द आर क्रॉस एफ, बट आपको इंट्यूशन अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। थ्रू द इंट्यूशन यू कैन ईजिली विजुलाइज दिस, ठीक है। नाउ आपने फोर्स ऐसे लगाई, ठीक है, फोर्स ऐसे लगाई तो फोर्स के दो कंपोनेंट आ गए, ठीक है, फोर्स के दो कंपोनेंट आ गए। जो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज़ ओनली गोइंग टू हेल्प द रोटेशन ऑफ दिस। पैरेलल कंपोनेंट है दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प द रोटेशन, बिकॉज पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे बस हिंज पे आपका बस नॉर्मल बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा इस वाले फोर्स से, ठीक है। बट जो मेरी परपेंडिकुलर फोर्स जो लगेगी दैट इज़ गोइंग टू रोटेट, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स है ना, टॉर्क इज नथिंग बट माई मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स जो परपेंडिकुलर जो मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ माई फोर्स है दैट इज़ व्हाट वी आर टेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये वाला पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स आएगा। तो यहाँ पे देखा ना हाउ योर फोर्स इज बिन अप्लाइंग, तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाई तो मेरा टॉर्क चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स लगाई तो इसका बस परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा मेरा, ठीक है, और मैंने ऐसे फोर्स लगाई तब भी इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा बस, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेरा इस पॉइंट पे आ रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो परपेंडिकुलर यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेरा इसी पॉइंट पे आएगा, बट यहाँ पे दिस इज माई परपेंडिकुलर कंपोनेंट और यहाँ पे दिस इज माई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। सो यहाँ पे इन दोनों केस में आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो आपके सेम ही रहेंगे लगभग, नहीं यहाँ पे एंगल इज़ डिफरेंट, विल सी इट मैथमेटिकली भी देखेंगे अभी। तो यहाँ पे आपने फोर्स ये लगाई तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन रोटेशन और ये किस पॉइंट पे लग रहा है, तो इस पॉइंट पे आपका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पे बस यहाँ पे जो होगा हिंज जो होगी इस पर मेरा नॉर्मल कम लगेगा इस वाले केस में, बट मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम ही आएगा तो इसको रोटेट इसी डायरेक्शन में करेगा। अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट देखूँ तो यहाँ पे भी एक इसका ये कंपोनेंट आएगा और एक ये कंपोनेंट आएगा। जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो बस हिंज पे यहाँ पे नॉर्मल लगा रहा होगा एक्स्ट्रा, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट मेरा रोटेट करेगा, ठीक है। अब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, अब मैंने फोर्स लगाई है एट दिस मिड पॉइंट, तो आपको पता अगर आप जितना हिंज के पास फोर्स लगाओगे आपको उतना मुश्किल हो जाएगा इसको। अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगाऊँ तो आप इसको रोटेट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा नहीं है, विद द इंट्यूशन आई एम टेलिंग यू कैन ईजिली विजुलाइज दिस थिंग कि आप हिंज से दूर पे फोर्स लगाओगे तो आपको बहुत ईजिली मूव करेगा। आप जितना पास आते जाओगे आपको फोर्स
आपको उतना डिफिकल्ट होता जाएगा इसको रोटेट करना, ठीक है। तो आप बिल्कुल हिंज के पास लगाओगे तो आप इसको बिल्कुल नहीं रोटेट कर पाओगे। अब हम देख रहे हैं तो ये पोजीशन पे भी डिपेंड करता है मेरा कि किस पोजीशन पे मेरी फोर्स लग रही है और किस तरीके से लग रही है, ठीक है। दोनों पे डिपेंड करता है मेरा टॉर्क, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने क्या किया है, आई एम गोइंग टू अप्लाई इट हेयर, तो यहाँ पे मेरी 2 फोर्स लगेंगी, ठीक है। सो ये वाली जो फोर्स होगी दैट इज़ गोइंग टू हेल्प माई रोटेशन ऑफ माई डोर। अब रोटेशन यहाँ पे किससे होगा, यहाँ पे फोर्स लग रही है तो इस डायरेक्शन में रोटेशन होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। बट यहाँ पे मेरे को फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी बिकॉज आई एम डूइंग इट फ्रॉम माई दिस पोजीशन। अगर मैं यहाँ से पोजीशन पे लगा रहा होता तो मेरा ज़्यादा मेरा रोटेशनरी इफेक्ट आता। मैं यहाँ से इस पोजीशन से लगा रहा हूँ तो मेरा कम रोटेशनरी इफेक्ट आएगा। सेम वे अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बिल्कुल मैं हिंज पे लगा रहा हूँ, ठीक है, आई एम पुटिंग इट टोटली ऑन द हिंज। तो मेरा यहाँ पे एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट मेरा ये आएगा, तो दोनों में से कोई भी कंपोनेंट मेरा टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी कंपोनेंट मेरा टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे बिकॉज आप देखो आपका जो परपेंडिकुलर है बिल्कुल हिंज पे लग रहा है। तो विजुलाइज कर सकते हो आप इंट्यूशन से कि ये बिल्कुल नहीं मूव करेगा, ठीक है। तो आप हर पॉइंट पे देखो पोजीशन के साथ भी डिपेंड कर रही है और किस तरीके से आप फोर्स लगा रहे हो। तो सेम वे अगर आप फोर्स पूरी की पूरी इस डायरेक्शन में लगा दो, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में भी आपने पूरी की पूरी फोर्स लगा दी तो हेयर ऑल्सो योर डोर विल नॉट गोइंग टू रोटेट, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, वी आर गोइंग टू एनालाइज ऑल द थिंग्स न्यूमेरिकली, ठीक है। अब हमने एक इंट्यूशन ले लिया और एक एनालाइज कर लिया। अब नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन अ एनालिटिकल मैनर। सो द रोटेशनल एनालॉग ऑफ योर फोर्स, तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे सेम, अब डोर इज़ अ रिजिड बॉडी दैट कैन रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस अबाउट द हिंजेस बट एनी फोर्स डज नॉट डू द जॉब, ठीक है। हमने देखा ये वाली फोर्स अगर आप लगाओगे तो ये दिस फोर्स विल नॉट डू द जॉब, दिस फोर्स विल नॉट गोइंग टू रोटेट, ठीक है, दिस फोर्स इज़ नॉट गोइंग टू रोटेट। और हर फोर्स पे आपको कभी कभार ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सेम रोटेशन के लिए, कभी कभार कम। तो दैट डिपेंड्स कि आप किस पोजीशन पे लगा रहे हैं और किस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है। तो बट एनी फोर्स डज नॉट डू द जॉब, अ फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द हिंज लाइन कैन नॉट प्रोड्यूस द रोटेशन, ठीक है। तो कोई भी फोर्स आप हिंज लाइन पे लगाओगे वो कोई भी रोटेशन नहीं प्रोड्यूस करेगी। Whereas the force applied of a given magnitude applied at a right angle to the door on its outer edge is the most effective, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि this one is the most effective one, outer edge पे आप लगाओगे और perpendicular लगाओगे, this one is the most effective in producing your effect of torque, ठीक है। So this is the most effective in producing the rotation, ठीक है। तो हमारे को वही बताना है कि which one is तो torque is related with कि आप किस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो और किस पॉइंट पे लगा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉट जस्ट द फोर्स अलोन, आपका फोर्स तो इंपॉर्टेंट है कितना मैग्नीट्यूड है, बट ऑल्सो आप कहाँ पे लगा रहे हैं एंड किस तरीके से लगा रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं, हाउ यू आर अप्लाइंग किस तरीके से लगा रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन इज ऑल्सो डिपेंडिंग, तो वेक्टर का पोजीशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट है, ठीक है। सो माई rotational analog of the force is moment of force, which is what we call the torque. So moment of force for the special, now we are going to study here single particle पे हम torque लगा के देखते हैं rigid body पे। हम लोग later on हमारा later part of the chapter we are going to study the torque on the rigid body। अब हम पहले study करते हैं single particle पे torque ना, we are going to study the single particle torque। So for instance आपके पास ये particle है, this particle is here, तो यहाँ पे आपने you have applied the force onto it। So this particle is there and you apply the force onto it, ठीक है। ये आपने फोर्स लगाई तो now my torque is your r cross f, ठीक है। now torque is your r cross f, ठीक है। जो यहाँ पे हमने टॉर्क देखी थी, so यहाँ पे आप देखोगे r क्रॉस f, ठीक है। r इज योर पोजीशन वेक्टर, आप कहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ पे फोर्स लगाई तो r क्रॉस f करोगे, r क्रॉस f, ठीक है। तो यहाँ पे r क्रॉस f कितना हो जाएगा आपका कि दिस इज़ r, दिस इज़ f, तो आप डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, बाहर की साइड में आने वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस जो मेरी टॉर्क की डायरेक्शन होती है दैट इज़ r क्रॉस f बताएगा, r क्रॉस f, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, r f साइन थीटा, इन दोनों के बीच में साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा किस में सबसे ज़्यादा है, इसमें 90 डिग्री है, इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें जो होगा मेरा f, तो यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी मेरी कि या तो यू कैन टेक कि दिस शुड बी जो फोर्स ऑफ एप्लीकेशन और ये जो r है इन दोनों के बीच में विल हैव टू टेक जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है इसका टॉर्क का दैट इज इक्वल टू f इंटू आर साइन थीटा, ठीक है। जो आपका फोर्स है उसके परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस है आपका, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस है। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फोर्स
परपेंडिकुलर टू योर आर, ठीक है, फोर्स परपेंडिकुलर टू योर आर, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर एट दिस पर्टिकुलर आर पोजीशन कितना अप्लाई कर रहे हैं। तो हम ये वाला फैक्टर लेके चल लेंगे इसमें कि परपेंडिकुलर फोर्स कितनी है अबाउट दैट आर। तो यहाँ पे देखो पूरी की पूरी परपेंडिकुलर फोर्स आ रही है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे फोर्स का कुछ एक कंपोनेंट आ रहा है बस, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सम कंपोनेंट इज कमिंग, तो यहाँ पे कंपोनेंट कितना आ रहा है, दैट इज नथिंग बट योर दिस कंपोनेंट, ठीक है। ये एंगल दे रखा आपको 120, सो दिस एंगल विल बी 60, तो ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा 30। तो यहाँ पे आपके पास आ गई एफ कॉस 30 का कंपोनेंट जो आ रहा है, एफ कॉस 30 का, दैट इज़ द ओनली फोर्स दैट इज़ देयर, ठीक है। यहाँ पे पूरी की पूरी फोर्स आ रही थी, तो यहाँ पे टॉर्क कम हो जाएगी, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कम हो गया, बट डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की, कि डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि एफ ये हो गया, तो एफ ये हो गया आपका, और आर को आप एक्सटेंड कर दो तो आर क्रॉस एफ होता है, तो दिस इज़ योर आर, दिस इज़ योर एफ। तो आर से एफ की तरफ आप रोटेट करो तो आपको बाहर की साइड ये डॉट आएगा, बाहर की साइड में आपको टॉर्क मिलेगी। अब थर्ड वाले केस में देखते हैं हम, इस वाले केस में इफ़ यूर अप्लाइंग द फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाई आपने, तो यहाँ पे भी आपके पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। सो यहाँ पे दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट, जो ये वाला कंपोनेंट होगा तो यहाँ पे तो परपेंडिकुलर कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, आर परपेंडिकुलर इज 0, ठीक है। ये वाला मैं देखूँ तो यहाँ पे जो एंगल है बिटवीन आर एंड एफ, तो यहाँ पे टॉर्क होता है ना मेरा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा कितना है, दैट इज़ 0। तो ये वाले फोर्स का तो कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, बिकॉज फोर्स एंड रेडियल वेक्टर के बीच में जो पोजीशन वेक्टर है आर एंड एफ के बीच में माई एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर ये वाली फोर्स में लूँ तो यहाँ पे 0 आ गया। और इस वाले केस में कितनी आएगी, ये वाला कंपोनेंट ऑफ माई फोर्स, ये कितना कंपोनेंट हो गया, दैट इज़ नथिंग बट योर एफ, दिस इज़ एफ कॉस थीटा, दिस इज़ एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका एफ साइन 30 डिग्री आ गया। तो एफ साइन 30 डिग्री एट दिस पॉइंट दिस आर, ठीक है, एफ साइन 30 इंटू आर। आप इसकी डायरेक्शन देखें तो एफ ये लग रही है इस पर, और दिस इज़ योर आर, तो आर क्रॉस एफ की तरफ रोटेट करेंगे तो ये भी डॉट बाहर की साइड आ जाएगी, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, मेरा आर छोटा बन रहा है, मेरा आर इज़ दिस वन ओनली, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन देखूँ, एक तो ये हो गई फोर्स और एक ये वाली हो गई फोर्स, ठीक है। तो ये वाली फोर्स के बीच में एंगल 0 हो रहा है मेरा, आर और ये वाली फोर्स जो होगी इसमें आर और एफ के बीच में एंगल 0 है, और ये वाली जो फोर्स है इसमें आर और एफ के बीच में माई एंगल इज 90, बट यहाँ पे जो फोर्स हो गई वो कितनी हो गई, एफ साइन 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे पूरी की पूरी एफ नहीं है, एफ साइन 60 इंटू, अब मैं किस पॉइंट पे आर क्रॉस एफ होता है ना, आर कितना हो गया यहाँ पे r/2, ठीक है। अब मैं आधे पे लगा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग इट r/2, तो यहाँ पे मेरी टॉर्क ही आ जाएगी। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूँ तो मेरा r कम्स आउट टू बी 0, इस पोजीशन पे तो r 0 ही आता है, r क्रॉस r केवल कोई डिस्टेंस ही नहीं है ना, मैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर पे लगा रहा हूँ तो r 0 हो गया इस केस में, तो मेरा टॉर्क यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। अब इस केस में देखो पूरी की पूरी फोर्स ऐसे लग रही है, बट यहाँ पे जो मेरा एंगल है f और f एंड r के बीच में, जो पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल है मेरा, दैट इज़ 0, ठीक है। इनके बीच में एंगल 0 है, तो इसका मैग्नीट्यूड टॉर्क का कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी 0। इसमें अब डायरेक्शन देखते हैं, तो ये मेरे f है, तो यहाँ पे जो मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दिस इट इज़ गोइंग टू ड्राइव इट, ये रोटेट करेगा, तो ये मेरी f हो गई, दिस इज़ माई r, ठीक है। ये मेरा r हो गया, ये नीचे f होगी। अब r से f की तरफ घुमाओगे तो आपका अंदर की साइड में टॉर्क लगेगी, ठीक है, अंदर की साइड में। तो यहाँ पे मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी टॉर्क इज इक्वल टू 0। यहाँ पे टॉर्क 0 क्यों है, बिकॉज r इज इक्वल टू 0। यहाँ पे टॉर्क 0 क्यों है, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं ये पॉइंट के अबाउट, ठीक है, पॉइंट के अबाउट देखते हैं। सो दिस पॉइंट इज देयर, सो अबाउट दिस पॉइंट वी आर गोइंग, ये पॉइंट की टॉर्क वी आर गोइंग टू फाइंड इट अबाउट दिस ओ के अबाउट निकालते हैं, ठीक है। अबाउट द ओ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, तो हर पॉइंट के अबाउट अगर मैं निकालूंगा तो माई आर इज़ गोइंग टू चेंज पोजीशन वेक्टर, माई डायरेक्शन एंड माई जो मेरी टॉर्क होगी, सो माई डायरेक्शन एंड माई थीटा इज़ गोइंग टू चेंज, ठीक है। तो जिसकी वजह से माई टॉर्क इज़ गोइंग टू चेंज। तो अगर मैं इस वाले ओरिजिन के अबाउट निकालूँ फॉर दिस पॉइंट, ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स ये लग रही है मेरी, इफ़ दिस इज़ द फोर्स अप्लाइंग ऑन टू इट, तो दिस इज़ माई फोर्स, ठीक है। तो फोर्स ये हो गई मेरी, एंड आर इज़ दिस, ठीक है, आर इज़ दिस, तो ये हो गई, ठीक है। आर क्रॉस एफ आपने किया, आर से एफ की तरफ मोड़ा, तो ये आपकी इस डायरेक्शन में टॉर्क आ गई। सो दिस इज़ योर टॉर्क डायरेक्शन, ठीक है। तो टॉर्क की आपकी डायरेक्शन ये आ गई। अब टॉर्क का जो होता है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, आर साइन थीटा कर लो, या तो आर साइन थीटा इंटू एफ, ठीक है, या फिर आप एफ को आर एफ परपेंडिकुलर इंटू आर कर लो, या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ कर लो। इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या फिर आप आर इंटू एफ परपेंडिकुलर कर लो। तो यहाँ पे अगर आर परपेंडिकुलर करोगे तो एफ से परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी लग रही है इस पॉइंट से, दिस इज योर आर परपेंडिकुलर, ठीक है। दिस इज योर आर एंड आर परपेंडिकुलर विल बी दिस इज नथिंग बट आर साइन थीटा, ठीक है, जो कि हमारा होता ही है आर साइन थीटा। तो दिस इज योर आर परपेंडिकुलर। और आपको एफ परपेंडिकुलर करना है, मीन्स आप पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही है, तो यू जस्ट डू इट एफ साइन थीटा, ये आपका एफ साइन थीटा हो गया। तो दैट इज ऑल्सो एफ साइन थीटा इंटू आर कर लो, या फिर आप इसको कर लो, आपका फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर कितना मेरा आर है, दिस इज माई आर साइन थीटा, ठीक है। सो दैट वे इज यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर पॉइंट। आपको किसी पॉइंट का निकालना हो
सो फॉर द पॉइंट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर टॉर्क, ठीक है। सो दिस पॉइंट का टॉर्क निकालना है आपको, सो दिस इज हाउ यू कैन डू, ठीक है। नाउ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस सिंबल इज कॉल्ड टाउ, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड हो गया RF sin थीटा, एंड इसका जो डायमेंशन हो गई दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ योर वर्क, और वर्क की और जो आपकी एनर्जी की डायमेंशन होती है दैट इज इक्वल टू सेम डायमेंशन, एंड इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिखते हैं R sin थीटा, दैट मीन्स एफ के जो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ योर पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो सपोज दिस इज योर एफ, तो आपकी अगर सपोज एफ इस डायरेक्शन में होती तो दिस इज योर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये आपका R sin थीटा, फिर ये हो जाता, दिस वन इज योर R sin थीटा। तो इट डिपेंड्स कि आपकी एफ की डायरेक्शन क्या है, तो एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ता है, ठीक है। अगर एफ की डायरेक्शन आपकी ये होती, इस डायरेक्शन में होती है आपकी एफ, ठीक है, दिस इज योर एफ, तो आपको इस डायरेक्शन में एफ को एक्सटेंड करना पड़ता और एफ का परपेंडिकुलर आपको ये लेना पड़ता, दिस इज योर एफ दैट इज योर आर परपेंडिकुलर फॉर द एफ, ठीक है। तो इस तरीके से लेना पड़ता आपको। सो आपको जो टॉर्क होती है, टॉर्क इज योर आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर है, आर परपेंडिकुलर, दिस इज योर आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में, सो इट डिपेंड्स कि आपकी फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो फोर्स के परपेंडिकुलर जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू टेक। और दूसरा तरीका आपका कि आप जो ये आर है इसके परपेंडिकुलर फोर्स ले लो, तो आपकी अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में है तो यू टेक द फोर्स की डायरेक्शन ये, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन में फोर्स ले लो, दिस इज योर फोर्स परपेंडिकुलर इनटू आर कर लो चाहे, ठीक है। बोथ द वेज यू कैन डू। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो गया आपका आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। दिस इज योर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इससे आर परपेंडिकुलर यू फाइंड इट आउट। तो यू कैन टेक, अगर आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में, सो दिस इज योर आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में, तो लाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है आपको, ठीक है। आपका टॉर्क जीरो कब होता है, या तो आपका आर जीरो हो जाए दैट मीन्स दिस आर इज जीरो, तो आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग फ्रॉम हेयर ओनली, सो दिस इज योर आर जीरो, अगर आपका यहीं पे फोर्स लग रही है। सो हमने देखा था अगर हिंज पे ही आप फोर्स लगा रहे हैं, सो दिस इज योर आर जीरो, ठीक है। सेकंड आपका कब जीरो होता है, व्हेन योर फोर्स विल गेट जीरो, अगर आपकी फोर्स ही जीरो है तब हो जाएगा। तीसरा क्या आपका थीटा इज इक्वल टू, थीटा आपका जीरो है या 180 डिग्री है, या तो आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये हो गई, या तो इस वाले केस में जो होता है मेरा आर इजिकल टू जीरो, आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ही ओरिजिन है, ठीक है। बट इस वाले केस में जब ये है तो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जीरो नहीं है, बट आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स यहाँ पे है, बट इसका जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की आप लाइन देखोगे और इसके बीच में जो एंगल होगा दैट इज जीरो, ठीक है, बिकॉज आर इज दिस एंड एफ इज दिस, ठीक है। अगर मैं एफ को, या तो एफ आपका ये अगर इस पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे देखो तो इस पॉइंट पे अगर मेरी फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है, तो देन दैट केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर मेरी एफ अगर मेरे को इस वाले पॉइंट पे फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, देन माई थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो दिस केस 0 एंड 180 डिग्री वाला है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स मेरी जो एंगल है और आर का एंगल है दैट इज 0 और 180। अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ कि मेरा आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा मेरा फोर्स ही उसी पॉइंट पे लग रही है, ठीक है। माई फोर्स इज दैट, मेरा जो पॉइंट है दैट इज दिस पॉइंट, दैट इज दिस पॉइंट। बट अगर मेरा दिस थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 लेना है तो माई थीटा विल बी दिस लाइन, तो मेरा फोर्स विल बी अलॉन्ग द लाइन ऑफ माई पोजीशन वेक्टर। अगर मैं पी लूँ तो मेरी फोर्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो भी होगी उसका जो टॉर्क होगा दैट इज 0, तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो भी मेरी फोर्स होगी इनका टॉर्क 0 होगा, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स ले रहा हूँ तो टॉर्क इज 0, बिकॉज यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और बिकॉज यहाँ पे और मैं इस डायरेक्शन में लूँ, दिस डायरेक्शन में फोर्स लूँ, देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दिस केस ऑल्सो टॉर्क इज 0, ठीक है। सो दैट इज देयर। सो यहाँ पे डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी फोर्स की तो योर टॉर्क विल गोइंग टू गेट चेंज। अगर आपने डायरेक्शन ये कर दी फोर्स की, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, आपकी आर की डायरेक्शन ये है, तो आर क्रॉस एफ करोगे, ठीक है, आपने आर से एफ की तरफ मोड़ा तो आपकी जो फोर्स आएगी यहाँ पे दैट इज गोइंग इन साइड, टॉर्क आएगी आपकी अंदर की साइड में जाती हुई, ठीक है, अंदर की साइड में जाती हुई। अगर अपने ये वाला केस था यहाँ पे इधर की साइड में जाती हुई, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगी दैट इज अंदर की साइड में। अगर मैं आर क्रॉस एफ लिखूँ तो यहाँ पे जो टॉर्क आएगी दैट इज़ बाहर की साइड में आ रही होगी, दिस में ये वाली टॉर्क आ रही होगी बाहर की साइड में, और ये वाली जो टॉर्क आ रही होगी आर क्रॉस एफ, अगर ये मेरा एफ है तो मेरी यहाँ से आर से मैं एफ की तरफ मोड़ूँ तो मेरे अंदर की साइड में जा रही होगी, ठीक है। दिस इज माई फोर्स इन साइड, दिस माई टॉर्क इन साइड, राइट। तो मेरा आर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, देन माई मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी रिवर्स, ठीक है। इट्स ऑलरेडी 53. Angular momentum topic will take a lot of time, so I think we'll do this angular momentum topic in the next lecture में करते हैं angular momentum topic,
क्योंकि टॉपिक में इट इज़ गोइंग टू टेक बिट ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है. वी हैव टू एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वी हैव टू चेंज द रिलेशन, वी हैव टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, एंड वी हैव टू सी दिस एक्सपेरिमेंट देखना है. काफ़ी इंटरेस्टिंग जायरोस्कोप्स रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है ये. एंड वी हैव टू सी कि दिस एंड दिस बोथ आर रिलेटेड, तो हमें ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं. एंड देन वी हैव टू सी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट देखना है. सो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी टाइम. सो ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू.